गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन और होमोमॉर्फिज्म के टाइप्स की परिभाषा के बारे में बताया। उनमें मैंने आपको मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म इन चीज़ों की परिभाषा बताई। आज हम पढ़ते हैं समाकारिता पर आधारित कुछ प्रमेय। उनमें सर्वप्रथम समाकारिता की प्रथम प्रमेय हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू जी डैश विद कर्नल के, देन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। दैट इज, यदि f ग्रुप g से g डैश पर एक समाकारिता हो तो f की अष्टी k g का एक प्रसामान्य उपग्रुप होती है। बहुत ही आसान थ्योरम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि f की अष्टी g का एक प्रसामान्य उपग्रुप होगी। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम प्रूफ करते हैं, ये हम मान के चलते हैं कि माना E और E डैश क्रमशः ग्रुप G और G डैश में तत्समक अवयव हैं। तब समाकारिता की अष्टी की परिभाषा से F की अष्टी के G के उन अवयवों का संग्रह या समुच्चय होगी जिनके लिए Fx बराबर E डैश होगा। अब चूंकि x G के अवयव है तो F की अष्टी के G का एक सबसेट होगी। एवं चूंकि हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम भी प्रूफ की थी कि एफ ई इज इक्वल टू ई डैश, यानी जी का जो तत्समक अवयव है वह जी डैश के तत्समक अवयव को प्रतिचित्रित करेगा, अर्थात एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब ई कर्नल का एक अवयव होगा, अर्थात कर्नल एक अरिक्त समुच्चय है, अर्थात के डज नॉट इक्वल टू 5, यानी के में कोई ना कोई अवयव अवश्य विद्यमान होगा। अब माना ए और बी दो एफ की अष्टी के अवयव हैं, अर्थात के अवयव है, तब अष्टी की परिभाषा से एफ ए भी ई डैश को मैप करेगा तथा बी भी ई डैश को मैप करेगा। अब हमें सर्वप्रथम यह प्रूफ करना पड़ेगा कि के जी का एक उपग्रुप है, और इसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि के जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है। तो उपग्रुप को प्रूफ करने के लिए हमारे पिछली जो यूनिट थी सब ग्रुप, उसमें हमने प्रूफ किया था कि यदि हम दो अवयव लें किसी समुच्चय के और प्रूफ कर दें, जैसे हमने लिए दो अवयव ए और बी के, और यदि हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी इन्वर्स भी के का अवयव हो, तो के जी का एक उपसमूह या उपग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ हमने ए और बी दो के अवयव लिए हैं, और समाकारिता की अष्टी की परिभाषा से एफ ए बराबर भी ई डैश होगा और एफ बी बराबर भी ई डैश होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी इन्वर्स भी के का अवयव होगा, और इसको प्रूफ करने के लिए हम ए बी इन्वर्स की एफ इमेज को लेके चलते हैं। तो एफ ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास एफ ए इंटू एफ बी इन्वर्स। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि एफ हमें समाकारिता दी हुई है, इज इक्वल टू एफ ए एफ बी इन्वर्स को हम लिख सकते हैं एफ बी का होल इन्वर्स, इज इक्वल टू एफ ए ई डैश को मैप करता है तथा एफ बी भी ई डैश को मैप करता है। तो दोनों की हम जगह ई डैश लिख सकते हैं, और ई डैश का जो इन्वर्स होगा वह वापस ई डैश ही होगा। तो हमारे पास में एफ बी इन्वर्स इज इक्वल टू ई डैश प्राप्त हो जाता है। और चूंकि एफ ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ई डैश होता है,
अर्थात जो ए बी इनवर्स है यह एफ की अष्टी यानी समाकारिता की अष्टी के का एक अवयव होगा। अर्थात हम लेके चले कि ए और बी दो के अवयव है एवं हमने प्रूफ किया कि ए बी इनवर्स भी के का अवयव होगा। अतः के जी का एक उप समूह या उप ग्रुप होगा। इसके आगे हम प्रूफ करेंगे कि के जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हम नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने की डेफिनेशन को हम यूज़ लेते हैं या नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को हम यूज़ में लेंगे। तो हमने माना कि एक अवयव एक्स जी का है तथा एक अवयव ए के का है, तब हम लेके चले एफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ समाकारिता है तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, एफ एक्स डॉट एफ ए डॉट एफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ ए की जो वैल्यू है वह ई डैश होगी क्योंकि ए के का एलिमेंट है, तो हमने इसको ई डैश लिखा तथा एफ एक्स इनवर्स को हमने एफ एक्स का होल इनवर्स हमने लिखा यहाँ पर, इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इनवर्स। और एफ एक्स जो है उसका प्रतिलोम अवयव एफ एक्स इनवर्स होता है तो हमारे पास में ई डैश प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा कि एक्स ए एक्स इनवर्स की जो एफ इमेज है वह ई डैश के बराबर होगी, अर्थात एक्स ए एक्स इनवर्स के का अवयव होगा। अतः के जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इस प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं कि एफ यदि हमारे पास में कोई समाकारिता है तो एफ की अष्टी जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगी। इसके आगे हम चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट थ्योरम यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं। थ्योरम है समाकारिता का मूलभूत प्रमेय, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑन मॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म। इसका स्टेटमेंट है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। यानी किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जी के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। एक बार वापस हम इसको पढ़ते हैं कि किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जी के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। इसको हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले या सर्वप्रथम हम ये मान के चलते हैं कि जी डैश ग्रुप जी का एक समाकारी प्रतिबिंब है तथा स्मॉल एफ जी से जी डैश पर संगत आच्छादक समाकारिता है। यदि एफ यानी समाकारिता की अष्टी के हो तो अभी हमने प्रूफ किया कि के जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और जब के जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो जी वाई के जी का एक विभाग ग्रुप होगा। अतः अब हम यह सिद्ध करेंगे कि जी वाई के आइसोमॉर्फिक होगा जी डैश के, अर्थात जी बाई के जी डैश के तुल्यकारी होगा। तो तुल्यकारी प्रूफ करने के लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। उस मैपिंग को हम 1:1:2 और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे और आसानी से हम ये प्रूफ कर देंगे कि जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो सर्वप्रथम हम जी बाई के से जी डैश पर एक प्रतिचित्रण फाई निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम जी बाई के टू जी डैश सच दैट फाई ऑफ जी बाई के जो एलिमेंट हैं वो के एक्स टाइप होंगे। तो फाई ऑफ के एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स इसलिए क्योंकि जी डैश जी का एक समाकारी प्रतिबिंब है, तो हमारे पास में एक्स जी का अवयव है तो एफ एक्स जी डैश का अवयव होगा। अतः हमने एक प्रतिचित्रण जी बाई के से जी डैश पर परिभाषित किया है कि फाई ऑफ के एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो सर्वप्रथम हम इसको प्रूफ करेंगे कि फाई इज वेल डिफाइंड, दैट इज फाई सुपरिभाषित है। इसको प्रूफ करने के लिए हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं जी बाई के, अर्थात
हम ये मान के चलते हैं कि जी बाई के दो एलिमेंट बराबर हैं और हम यह प्रूफ करेंगे कि दोनों की इमेजेस भी बराबर होंगी या दोनों की इमेजेस भी सेम होगी। तो हम मान के चलते हैं कि के ए इज इक्वल टू के बी, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप्स हम लिख सकते हैं जब के ए बराबर के बी होगा, इसका मतलब ए बी इनवर्स के का अवयव होगा, और जब ए बी इनवर्स के का अवयव होगा अर्थात समाकारिता की अष्टी का अवयव होगा, तब ए बी इनवर्स की जो एफ इमेज है वह ई डैश को मैप करेगी, जहां ई डैश जी डैश का एक तत्समक अवयव है। अब चूंकि एफ समाकारिता है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एफ ए एफ बी का होल इनवर्स और इज इक्वल टू ई डैश। दिस इम्प्लाइज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों तरफ एफ बी अगर हम ऑपरेट करें तो हमारे पास में आएगा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और एफ ए की जो वैल्यू है वह है फाई ऑफ के ए और एफ बी की जो वैल्यू है वह है फाई ऑफ के बी। अर्थात हम लेके चले के ए बराबर के बी और हमने प्रूफ किया कि फाई ऑफ के ए बराबर फाई ऑफ के बी। इट मीन्स फाई एक सुपरिभाषित प्रतिचित्रण है, वेल डिफाइंड फंक्शन है। इसके आगे पुनः हम लेके चलते हैं कि फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी, अर्थात हम ये प्रूफ करेंगे यहाँ पर कि फाई 1 1 है, फिर प्रूफ करेंगे फाई ऑन टू है और फिर प्रूफ करेंगे कि फाई एक समाकारिता है। तो यहाँ पर यहाँ पर 1 1 प्रूफ करने के लिए हम दो एलिमेंट्स की इमेज को बराबर लेके चलते हैं। तो हमने दो एलिमेंट लिए के ए और के बी जी बाई के, और मान के चले हम कि दोनों की इमेजेस इक्वल है, अर्थात फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी, देन दिस इम्प्लाइज एफ ए इज इक्वल टू एफ ई। ये हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है कि फाई ऑफ के ए की वैल्यू एफ ए और फाई ऑफ के बी की वैल्यू एफ बी। दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ हम एफ बी इनवर्स को हमने ऑपरेट किया, तो एफ ए इंटू एफ बी होल इनवर्स एंड एफ बी इंटू एफ बी इनवर्स। तो हमारे पास में राइट हैंड साइड पर एफ बी और एफ बी इनवर्स दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, तो हमारे पास में ई हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो हमारे पास में यहाँ ई की जगह ई डैश होगा, क्योंकि एफ बी ये जी डैश के एलिमेंट है। तो दिस इम्प्लाइज एफ ए एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, दिस इम्प्लाइज एफ ए बी इनवर्स, क्योंकि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, सो वी कैन राइट एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। और चूंकि ए बी इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एफ इमेज ई डैश को मैप करती है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, एंड व्हेन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के देन के ए इज इक्वल टू के बी, अर्थात फाई 1 1 है या फाई इकाई की है। अब हम प्रूफ करेंगे फाई आच्छादक है, तो हम ये लेके चलते हैं अंत में यदि ए जी डैश का अवयव है तो ए बिलोंग्स टू जी ऐसा अवयव होगा। यहाँ भी हमारे पास में ए बिलोंग्स टू जी डैश में ए की जगह ए डैश आएगा, यानी यदि ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश है तो ऐसा ए बिलोंग्स टू जी विद्यमान होगा कि एफ ए इज इक्वल टू ए डैश। फलतः यदि ए जी का अवयव है तो के ए जी बाई के का अवयव होगा, और इस प्रकार होगा कि फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू ए डैश, अर्थात जो हमारे पास में जी डैश है उसके प्रत्येक अवयव के लिए जी बाई के में भी एक एलिमेंट मौजूद होगा, अर्थात जो फाई है वह आच्छादक है। नाउ टू शो दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं के और के बी जी बाई के, और हमने माना फाई ऑफ के ए इंटू के बी इज इक्वल टू
इसको हम उप समूह की परिभाषा से लिख सकते हैं फाई ऑफ के ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ के ए बी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है फाई को, और एफ ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं एफ ए डॉट एफ बी, क्योंकि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, और एफ ए को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ के ए और एफ बी को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ के बी। सो हमारे पास में आ जाता है फाई ऑफ के बी इज इक्वल टू फाई ऑफ के ए इंटू फाई ऑफ के बी, अर्थात फाई जी बाई के से जी पर एक समाकारिता है, फलतः फाई जी बाई के से जी डैश पर एक तुल्यकारिता होगी। अतः जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अतः इस प्रकार हम ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, और ये थ्योरम भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखनी है। तो आज के वीडियो में हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी। अगले वीडियोज़ में हम इसके आगे होमोमॉर्फिज्म की जो टॉपिक्स हैं उन पर रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।